हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि फेडरल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यूएचएस की जानिब से लगा दी गई है। इसमें जो रैंक है वो तब्दील हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फेडरल मेरिट लिस्ट में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के जो रैंक थे वो तब्दील लाजमी होंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो रैंक जो है वो कितने तब्दील हुए हैं। आप लोगों ने देखना है, यहाँ से आप लोग यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से आप लोग अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट की कैटेगरीज दी हुई है, तमाम कैटेगरीज की मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओपन मेरिट की सीट्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। बाकी जो मैं आपको बाद में इसकी जो है वो बता दूंगा। अभी हम नोटिस को देखते हैं जो यूएचएस ने अपना नोटिस जारी किया है। अगर हम इसको स्टडी कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट इशूड आफ्टर द नेसेसरी करेक्शन फ्रॉम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाए होंगे तो उसको वेरिफिकेशन के बाद कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो लिखी गई है, लिखी गई है कि कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो किसी पैनल लिस्ट के ऊपर बनाई जाएगी। अब हम कंपैरिजन को देखते हैं जो इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट है। तो अब हम आ जाते हैं अपने कंपैरिजन चार्ट के ऊपर, जहां पे हम जो है वो स्टडी करेंगे अपने लिस्ट के हिसाब से। तो हम इस पर आ जाते हैं अपने कंपैरिजन चार्ट के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो अब शो की गई है, यहाँ पर हमें स्टडी करना है रैंक पोजीशन के लास्ट जो टॉप 500 जो स्टूडेंट्स थे वो पिछले जो क्लोजिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी इसमें, और जो ये मेरिट लिस्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट है, इसमें कितना डिफरेंस है हमें इसको स्टडी करना है। अगर हम टॉप 500 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो लास्ट जो मेरिट लास्ट 93.6773 था, और अब जो मेरिट है 93.6773 है। रैंक जो डिफरेंस आया है टॉप 500 स्टूडेंट्स के अंदर, मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स पहले 503 पे था वो अब 500 पे आ गया है। जो स्टूडेंट्स पहले 497 पे था वो 494 पे होगा। पहले 500 स्टूडेंट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि 3 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आ चुका है। पहले 100 को मैंने चेक नहीं किया, सॉरी बच्चों, क्योंकि मैंने इसके बाद से चेक किया है। अगर आप 1000 स्टूडेंट्स की बात करते हैं, टॉप 1000 स्टूडेंट्स की, तो मेरिट में जो फर्क है वो थोड़ा सा फर्क है 0.45। देखिए 0.045 का मेरिट का डिफरेंस आ रहा है टोटल। और हम देख सकते हैं कि रैंक का डिफरेंस आया है 5 का, मतलब जो स्टूडेंट्स पहले 1005 रैंक पे था वो अब जो स्टूडेंट है वो 1000 रैंक पर मौजूद है। इसी तरह हम 2000 रैंक पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं मेरिट में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखाया गया है। इधर भी मेरिट में जो है वो डिफरेंस आप देख सकते हैं 91.97 से 91.96। अगर हम इस पर जमा कर देते हैं यहाँ पर भी 0.045 का डिफरेंस आया है, और तकरीबन 11 स्टूडेंट्स का फर्क आया है 1000 से लेकर 2000 तक। अगर हम जाते हैं तो टोटल 6 का डिफरेंस है, और जब हमको टोटल कर लेते हैं तो टोटल ये 11 का डिफरेंस है। मतलब जो स्टूडेंट्स पहले 2000 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रैंक में 11 का डिफरेंस आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट्स का रैंक पहले 2712 था तो अब वो 2700 हो गया होगा। अगर किसी का 2753 था तो वो अब 2741 हो चुका हो। तो इस तरह आप अपना डिफरेंस देख सकते हैं। अगर हम 3000 स्टूडेंट्स की बात कर देते हैं तो रैंक का जो डिफरेंस है वो 12 हो चुका है। 12 रैंक इंक्रीज हुआ है, मतलब एक स्टूडेंट अगर पहले 3012 पे था तो अब वो स्टूडेंट्स 3000 के ऊपर लाइक कर रहा है। और यहाँ पर भी जो डिफरेंस है ये हम देख सकते हैं कि 0.045 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा आज की इस लिस्ट में। अगर हम टॉप 3100 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो 91.25 था, और ये कम होकर मेरिट 91.2409 हो गया। और यहाँ पर भी हम 12 का डिफरेंस देख सकते हैं कि 12 जो पहले 3112 पे था वो अभी 3100 पर है। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं कि टॉप 3300 स्टूडेंट्स के बारे में अगर हम यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप 3300 स्टूडेंट्स के अंदर 91.1364 प्रोविजनल मेरिट इसमें था, और अब जो फाइनल मेरिट लगाई गई है यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं 91.1273। और यहाँ पर भी आपको डिफरेंस जो है नजर आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस है इसके अंदर। आपको अगर मैं कैलकुलेट करके बता दूं, अगर मैं गलत ना हूं तो 27 और 64 ये तकरीबन 91 का डिफरेंस मेरे ख्याल में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं कि 33
3400 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं 91.081 था, अब 91.0773 मेरिट हो गया और 12 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिफरेंस आया है। इसी तरह पहले अगर 3530 स्टूडेंट्स जो थे वो अगर 91 के एग्रीगेट पे थे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3530 स्टूडेंट जो है वो 90.099 पे है, और जो मतलब पहले 3542 पर मौजूद था वो 3530 पर आ गया। तो 12 रैंक का डिफरेंस यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज की जो ये मेरिट लिस्ट लगाई गई है, इसमें टोटल 12 कैंडिडेट का जो है वो फर्क आ रहा है 3500 तक। अगर हम टॉप 500 की बात करेंगे तो 3 स्टूडेंट्स का, अगर हम 1000 की बात करेंगे तो मजीद 2 का इजाफा हुआ तो 5 हो गए। फिर मजीद हम 1000 से 2000 तक जाते हैं तो मजीद 6 स्टूडेंट्स का इजाफा हुआ तो 11 स्टूडेंट्स की क्वेश्चन हुई। पिछली बार इस पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी गलतियां थी, जिस तरह स्टूडेंट्स के रिपीट भी हो रहे थे काफी सारे नाम, और इसी तरह से ये देख सकते हैं तो रिमार्क्स में बहुत सारे जो चीजें हमें देखने को मिल रही थी, किसी का वेरीफाइड तो किसी का क्या कुछ था, तो ये चीजें हमें इस फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को नहीं मिल रही है। हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो रिमार्क्स है वो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो रिमार्क्स में वेरीफाइड आ रहा है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का ये आ रहा है कि लिखा हुआ है कैंडिडेट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट जो होगा उसका अभी प्रोविजनली उसको मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जा रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना होगी। अभी भी मैं कहता हूँ जिन बच्चों ने अगर IBCC से अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं करवाई हुई, अगर उनकी डेट पेंडिंग है तो उनको आज ही अपनी फोटो कॉपीज लेके जानी चाहिए। वो अपने प्रोविजनल बोर्ड पे जो उनका रिस्पेक्टिव बोर्ड है, जो भी उनका बोर्ड है मैट्रिक और एफएससी का, तो वहां से पर्सनल वेरिफिकेशन करवा लें ताकि उनको किसी भी किस्म का कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। तो ये आपके IBCC से अगर किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट अभी भी अटेस्ट होने में पेंडिंग है, लेट डेट मिली हुई है, तो वो अपनी फोटो कॉपी ले बोर्ड पे जाए, पर्सनल वेरिफिकेशन करवा ले। और क्योंकि आप लोगों की कॉलेज वाइज जो लिस्ट है 15 को लग जाएगी फ्राइडे वाले दिन, और आप लोगों ने मंडे तक अपनी जो फीस और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी मैं एक लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो ये आज की मेरिट लिस्ट जिसका मैंने खुलासा आपको करके बता दिया है। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ अब 2 स्टेटस हमें नजर आ रही हैं, एक वेरीफाइड का स्टेटस हमें नजर आ रहा है और दूसरा स्टेटस जो हमें नजर आ रहा है स्टूडेंट्स का, वो क्या नजर आ रहा है, वो सिर्फ कैंडिडेट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो काफी सारे मसाइल इस लिस्ट में हल हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 15 को दोपहर के टाइम ही आपकी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट जो के ऊपर मेरिट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, जिन स्टूडेंट्स का पहले 3050 तक का रैंक तक गए जो स्टूडेंट्स हैं वो पहली मेरिट लिस्ट में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे, और उसके बाद फर्दर जो स्टूडेंट्स होंगे 3050 के रैंक के बाद वाले स्टूडेंट्स, उनको दूसरी मेरिट लिस्ट तक वेट करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की पूरी मेरिट लिस्ट का, मैंने आपको खुलासा करके बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे जरूर। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।